चलो अब यहाँ समझना है, ठीक है तुम लोग को। इस बहुपद का जो है पहला टाइप इसको समझो, ठीक है, कि पहला टाइप पूछने का ही तरीका है। क्वेश्चन को कहता है क्या, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 के शून्यकों को ज्ञात करने के लिए। यानी आपका जो है कुछ बहुपद दे देगा, उसका जो है पूछेगा शून्य ज्ञात करने के लिए। क्या पूछेगा? शून्य ज्ञात करने के लिए कहेगा। ये पहला टाइप है, ठीक है, इस चैप्टर का पहला टाइप है जो दो मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है। उसको बनाने का तरीका अभी हम बताते हैं, ठीक। चलो समझ गया ना। सबसे पहला टाइप आपसे जो है इस टाइप का जो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि शून्य ज्ञात करने के लिए कहेगा, ठीक। तो शून्य ज्ञात करने के लिए कहेगा तो इसको बना देना कि एक्स स्क्वायर माइनस में कितना है 5x प्लस में 6, तो शून्य ज्ञात करने के लिए पूछेगा। ये क्वेश्चन बैंक का 9 नंबर क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है, ठीक है। देखो यहाँ क्वेश्चन चाहे कुछ भी रहे, बनाने का तरीका सीखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो बना दीजिएगा। देखो इसको बनाने का तरीका यह है कि शुरू अंत में पहले गुना करना है। तो शुरू अंत में गुना करेगा तो देखो तब आगे कितना है एक्स स्क्वायर है, बाद में कितना है 6। अगर दोनों का अगर आपस में गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 6x का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6x का स्क्वायर। अब बीच वाला टर्म को जो है ऐसा पकड़ के लाना है, जैसे देखो कि 5x है ना, माइनस में रहेगा तो लिखना है, प्लस में रहेगा तो नहीं लिखना है। तो देखो होता है इसको दो भागों में तोड़ना है। हमको गुना करने पर कितना आना चाहिए, प्लस में 6x का स्क्वायर होना चाहिए, और माइनस में जोड़ के कितना आना चाहिए। इसका कंडीशन यही है कि बीच वाला टर्म को जो है इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पर जितना है संख्या उतना ही आ जाना चाहिए, और गुना करने पर जो हमको चाहिए वो आना चाहिए। तो देखो गुना करने पर हमको 6x का स्क्वायर होना चाहिए, और जोड़ने पर हमको माइनस 5x होना चाहिए। इसको कहते हैं मध्य पद का गुणनखंड। 9th में पढ़ना था, ठीक है, 9th में पढ़ना था मध्य पद का गुणनखंड। तो देखो तो यहाँ लिख देते हैं हम माइनस में 2x और माइनस में 3x लिख देते हैं, ठीक है। या तुमको मन है कि माइनस में 3x लिखें फिर माइनस में 2x लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों को गुना करेंगे तो प्लस में 6x का स्क्वायर आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 5x आता। समझ में आ गया। चलो तो ये x का स्क्वायर माइनस में यहाँ लिख दो 2x और माइनस में 3x प्लस में 6। किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना। दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है, x कॉमन होगा। ये दोनों में कॉमन x से होगा, x कॉमन कर लेंगे तो देखो तो 2 x में एगो x बाहर हो गया। यानी कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर में अगर x से अगर गुना करें सॉरी भाग करेंगे तो क्या बचेगा, हमको x बचेगा। यहाँ समझो एक्स स्क्वायर में अगर x से भाग देंगे तो ये स्क्वायर से x खत्म हो जाएगा। नहीं समझा तो फिर से समझो। स्क्वायर को हम x गुने x लिख सकते हैं ना, ये x से x खत्म हो जाएगा तो एगो x बचेगा ना। चलो एगो x यहाँ बच गया, ठीक। अब यहाँ समझो माइनस में 2x है, माइनस में 2x में अगर 1 से भाग देंगे तो x से x खत्म होगा, ठीक है, x से x खत्म होगा। एक आगे 1 है तो 1 में 2 से भाग देंगे तो 2 ये रहेगा। समझे कि नहीं। तो यहाँ ही बचेगा केवल 2। क्या बचेगा, केवल 2। ये दोनों में x नहीं बल्कि जो है ये दोनों में 3 कॉमन होगा, तो माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं। तो देखो तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो x बचेगा। ये प्लस माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस में भाग कीजिएगा तो भी माइनस होगा। समझे कि नहीं। अब देखो तो यहाँ से 6 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। कितना आएगा 2। तो पहले एक बाहर वाला को लिख दो, दोनों सेम है ना। अगर दोनों सेम है तो गुणनखंड सही है, और दोनों सेम नहीं है तो गुणनखंड गलत होगा। तो ये x माइनस कितना हो जाएगा 3। बाहर वाला जो भी संख्या है उसको एगो ब्रैकेट में लिख दो, ये दोनों में से कोई एक ही लिखना है। x माइनस 2। यहाँ तक ठीक है। चलो तो यहाँ तक के ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमको कहा है शून्य ज्ञात करने के लिए, तो बराबर में कुछ नहीं करना है, जो भी गुणनखंड आया है ना उसके बराबर में 0 लिख दो और थोड़ा बहुत हल करके उसका मान निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ से शून्य ज्ञात करना है। देखो x माइनस 3 और x माइनस 2 बराबर में क्या लिखेगा 0। बराबर 0 मतलब शून्य का निकल रहा है, तो ये देखो तो 0 दोनों को मिलेगा, दोनों ब्रैकेट को मिलेगा। x माइनस 3 बराबर में 0, ब्रैकेट देना है तो 2 नहीं तो हटा दो, ठीक। x माइनस 2 बराबर में 0। अगर ब्रैकेट देगा तो एक बार और जो है तुम लोग को लिखना पड़ेगा x माइनस 3 बराबर में 0। तो
x बराबर में कितना हो जाएगा 3, ठीक है। x माइनस 2 बराबर में 0, फिर x बराबर में कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ 2 को शून्यक आ गया। शून्यक कहा था ना ज्ञात करने के लिए, यहाँ से लिख दो, अतः शून्यक क्रमशः कितना है 3, 2, यानी 3 और 2 है। यहाँ तक के समझ गए, उसको जो है रोक देना, ठीक है।